जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन से संबंधित टॉप 45 एमसीक्यूज। ठीक है, ये टॉप 45 एमसीक्यूज वही एमसीक्यूज होगा जो पहले क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, है ना। व्यापम द्वारा या फिर पीएससी द्वारा या फिर विद्युत विभाग द्वारा जो एग्जाम लिया गया था उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम यहाँ पे करेंगे। हो सकता है आपको कुछ प्रश्न इसमें रिपीट दिखे, और रिपीट देखिए तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि उस क्वेश्चन को दोबारा बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, ये जो हिस्ट्री और जनरेशन है इसका बेसिक क्लास या फिर फंडामेंटल क्लास, थ्योरी क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसका आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। और जैसा आपको पता है कि हॉस्टल वार्डन का 500 पद आ चुका है, श्रम निरीक्षक का 34 पद आ चुका है। उन्हीं में से देखिए, श्रम निरीक्षक में से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो श्रम निरीक्षक होगा उसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही, है ना, साथ ही आपका जो हॉस्टल वार्डन है वहां से टोटल आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, जिसमें आपको 25 नंबर पाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दे रहा है और उनके द्वारा 50 में से 25 क्वेश्चन हल नहीं हो पाए, या कंप्यूटर पोर्शन से यदि वो 25 प्रश्न भी नहीं बना पाया, तब की स्थिति में, है ना, तब की स्थिति में उनका आगे का पेपर चेक नहीं होता है। ये हॉस्टल वार्डन का रूल है। बाकी जो श्रम निरीक्षक है और जो वैकेंसी है व्यापम में, उसमें कंप्यूटर की कोई बाध्यता नहीं है, आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन कंप्यूटर एक स्कोरिंग मार्क्स है। जिस प्रकार मैथ्स और रीजनिंग से आपके स्कोर बढ़ते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से भी आपका स्कोरिंग मार्क्स रहता है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, किसी भी तरीके से यदि वीडियो पसंद आता है, तब की स्थिति में आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। वीडियो में 3-4 पोर्शन रहता है, 5 पोर्शन रहता है, जिसमें से छत्तीसगढ़ है और पंचायत राज है, हिंदी है, ग्रामीण विकास और आजीविका है। इनमें से हमारे चैनल पर हिंदी तो चालू हो चुका है, और जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो भी चल रहा है। कुछ दिनों में, आने वाले 1-2 दिनों में हम जो है पंचायती राज को बहुत डिटेल करने वाले हैं। जितना डिटेल आप कहीं भी किसी भी बुक में या फिर किसी भी यूट्यूब क्लास में नहीं देखा होगा, वैसे डिटेल करने वाले हैं। क्योंकि मैं जो सोर्स लिया हूँ वो है पंचायती राज अधिनियम ही है सोर्स, है ना। पंचायती राज अधिनियम जो 1993 है, उसी को मैं सोर्स लेके चल रहा हूँ, और हम इतना डिटेल पढ़ेंगे कि उस वहां से क्वेश्चन छूटने का भी कोई सवाल नहीं होगा। तो चलिए अब आज क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग, डिजिटल, क्वांटम या फिर सुपर। तो हम जो घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं, जिस कंप्यूटर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस कंप्यूटर का आप घर में उपयोग करते हैं, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, घरों में उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का जो प्रयोग है उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर समय के साथ परिवर्तन, इनपुट जैसे इनपुट कैसे होता है एनालॉग में, ताप, दाब, प्रेशर, इस टाइप का जो रहता है वो एनालॉग कंप्यूटर में होता है। ठीक है, वैसे तो हम यूज करते नहीं है। दूसरा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत वास्ट कंप्यूटर है, यहाँ ना ये किसी भी एक संस्था द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, ये बहुत बड़े लेवल पे उपयोग किया जाता है। क्वांटम भी हम उपयोग नहीं करते। क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से काम चलता है। ये बड़े बड़े अनुसंधान है, बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं, है ना, या फिर मौसम की जानकारी है, जहाँ पे प्रिडिक्शन किया जाता है, वहां पे ये दोनों कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है संयुक्त या संकर, है ना। हाइब्रिड को यदि हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका होता है संकर, है ना। हाइब्रिड को हम संकर कहते हैं, और संकर का मतलब होता है दो से तीन गुणों का, या फिर मोर देन वन, है ना, मोर देन वन क्वालिटीज का इक्वलिटी या फिर उसका समाहित, उसको हम संकर कहते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम के बारे में कहा जाए तो डिजिटल और एनालॉग को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो है, डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर
काम करते हैं। तो व्यापम द्वारा इसमें आंसर लिया गया है मापन, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें लॉजिक होना चाहिए था, ठीक है, इसमें लॉजिक होना चाहिए था। डिजिटल समीकरण हमारे मापन पे काम नहीं करता, ये लॉजिक होना चाहिए था, व्यापम ने इसको मापन ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्री द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसमें है हमारा पद्म, चिप्स, फ्लोस्वर, मार्क और अनुपम। तो भाभा द्वारा निर्मित जो है वो है अनुपम। अनुपम के सीरीज में भाभा जो है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर लॉन्च करती है। तो जितना भी आप अनुपम देखेंगे वो भाभा से रहेगा। तो अनुपम में क्या क्या है, मैं अनुपम लिख नहीं रहा हूँ, आगे का लिख रहा हूँ। अनुपम है आपका 860, ठीक है, 860 जो 1991 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है अनुपम अश्व है, ठीक है, अनुपम अश्व है। अनुपम अश्व के बाद अल्फा है, ये अल्फा। अल्फा के बाद पीटिनम, पीटिनम, है ना, पीआईवी, पीआईवी, ये सब उसके नाम है ना। अरुणा, अजय, अमय, संध्या, आग्रह, अन्या, ये सब अनुपम जो है अनुपम संधान, अनुपम का सीरीज है जो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, भाभा। तो एक कोड वर्ड याद रख लीजिएगा, जहां आपको अनुपम नाम दिखेगा वो भाभा परमाणु के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर होगा, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन में लिखा है कि परम पद्यम, तो परम पद्यम के बारे में आप जानेंगे। तो परम पद्यम भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण करती है सीडैक, ठीक है, जिसका निर्माण करती है सीडैक, जिसका निर्माण करती है सीडैक, ठीक है। इसका निर्माण करता कौन है, तो इसका निर्माण करता है सीडैक। उसके बाद है आपका फ्लोस, फ्लोस लावर मार्क। तो इसका जो है ये भी सुपर कंप्यूटर है। इसको नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी बेंगलोर में बनाया गया था, नेशनल एरोनॉटिक, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी बेंगलोर द्वारा इसको बनाया गया था। मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये भी आपकी आवाज़, यदि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप इसको लिख लीजिएगा। फ्लोसफोर भी एक सुपर कंप्यूटर है जो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया था, जो बेंगलोर में स्थित है। चिप्स एक संस्था है छत्तीसगढ़ की, है ना, जो 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 है जो अपने सर्वर या फिर ऑनलाइन काम या फिर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं गवर्नमेंट के, उसको ये देखती है, ये एक संस्था है चिप्स। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान विकसित द्वारा कंप्यूटर है? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया है, अभी तो इसको देखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो डॉल एलन एम ट्यूरिंग द्वारा किया गया है। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में सीधा प्रश्न बनेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है किसने किया, सॉरी किसके द्वारा या फिर किसने, जो भी की मतलब है, डॉक्टर एल एन टूरिना के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है वो पुणे में किया जाता है, निर्माण, है ना, इसमें पुणे में। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर जो है वो बनाया गया था आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था ना। वैसे कहा जाए तो ये कम्प्लीटली आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, लेकिन एक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये कब बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था आपका 1837 में बनाया था, ठीक है, 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर को मूर्त प्रदान किया, है ना। ये आंतरिक मशीन थी, क्या थी ये? आंतरिक मशीन थी, ठीक है, यांत्रिक, आंतरिक नहीं, यांत्रिक मशीन, ये एक यांत्रिक मशीन थी, मैकेनिकल इंजन था ये। इसकी नाम था एनालिटिकल इंजन, इसका नाम क्या आएगा? एनालिटिकल, एनालिटिकल, इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। उसे कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार इस प्रकार का प्रयोग किया था, है ना, दुनिया के सामने लाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के पिता के भी नाम से जाने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया था, ठीक है,
तो ये किस पीढ़ी में प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले हम पीढ़ी देख लेते हैं कि किस पीढ़ी में कब कब क्या क्या आविष्कार किया गया था। ठीक है, कब कब किस पीढ़ी में आविष्कार किया गया था। तो हम चलते हैं फर्स्ट पीढ़ी में। तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ था? तो फर्स्ट पीढ़ी आपका चला था, देखिए मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपको बहुत कम या ना के बराबर पूछेगा, क्योंकि सभी बुक में कुछ कुछ अलग टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है। तो उस समय हुआ था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ था उस समय, है ना। वैक्यूम ट्यूब होता था प्रथम जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया? आपका ट्रांजिस्टर आ गया, मैं टीटीआर लिख देता हूँ, ट्रांजिस्टर आ गया था सेकंड पीढ़ी में। थर्ड पीढ़ी में क्या चल रहा था? तो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था, आईसीज आ गए थे। ठीक है, किसके लिए? परिपथ के लिए, कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कैसे उसको डाटा ट्रांसफर होगा, कैसे उस कंप्यूटर में पावर सप्लाई ट्रांसफर होगा छोटे छोटे मशीनों को, तो उसको कौन कंट्रोल करता था? तो पहले वैक्यूम ट्यूब आता था प्रथम जनरेशन में, फिर आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद आया आईसीस, आईसीस के बाद आपकी चौथी पीढ़ी में आ गया वीएलएसआई, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी में आपका आ गया था अल्ट्रा एलएसआई, यूएलएसआई, अल्ट्रा स्केल। ठीक है, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सेल्स। तो ये है आपका पांचवी पीढ़ी तक। तो हमको पूछा क्या गया है? ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर जो है सेकंड पीढ़ी का है, तो ट्रांजिस्टर कितना है? सेकंड पीढ़ी का युक्ति है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? अब यही आपको माइक्रो प्रोसेसर पूछ जाएगा, तो ये हमारे दूसरे पीढ़ी में, माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारे दूसरी पीढ़ी से, सॉरी हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो चौथी में, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर मानते हैं, है ना। वीएलएसआई को हम क्या मानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वीएलएसआई चिप को। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी के संबंधित था? तो हमारे वो चौथी पीढ़ी से संबंधित था। सेकंड में क्या आ गया था? अभी हमको बताएं, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर आ गया था। चतुर्थ, सॉरी सॉरी, है ना, माइक्रो प्रोसेसर पहला नहीं चौथा है, और पहला में तो आपको वैक्यूम ट्यूब आ गया था। तीसरा में क्या आ गया था? तीसरा में आपका आईसीस आ गया था। ठीक है, चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर या फिर वीएलएसआई चिप आ गया था, इसका नाम है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का? देखिए क्वेश्चन बार बार, इसलिए मैं जानबूझ डाला नहीं हूँ, ये बार बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इसको बनाया गया है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में था? ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में। बार बार लिखने से आपका याद हो जाएगा। पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। दूसरे में क्या था? दूसरे में ट्रांजिस्टर था। तीसरे में क्या था? तो तीसरे में आपका आईसीस आ गया था। चौथे में क्या था? तो या तो आपको माइक्रो प्रोसेसर बोले या फिर वीएलएसआई बोले, है ना। चौथे में इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं और इसको यूएलएसआई ऐसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर उपयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर हमारा सेकंड पीढ़ी में था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? तो वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व, इसी को वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व कहा जाता है। ट्रांजिस्टर आपको कौन सी पीढ़ी में था? ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी में था। एकीकृत सर्किट आईसीस किस में थे? आईसीस आपके तीसरे में थे। ठीक है, वीएलएसआई जो है वो चौथी पीढ़ी में उपयोग किए गए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी? सेम क्वेश्चन है ना। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, कैथोड, बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। बड़े पैमाने मतलब वीएलएसआई, इसी को हिंदी में लिखा गया है बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा डी। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया था? तो ये हमारे पहले में किया गया था। चौथे में क्या गया था? देखिए पूरे बार बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा, वीएलएसआई। दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर, टीआर, और तीसरे में क्या था? आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू की गई थी? ठीक है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू की गई थी? तो किस जनरेशन में है ये? तो ये हमारे तीसरे जनरेशन में ना मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया गया था। ठीक है, ये तीसरे जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया गया था। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी? इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है आईसीस। ठीक है, तो आईसीस कितने में थे? आईसीस हमारे थे थर्ड नंबर में, तो ये हमारा आ जाएगा तीसरी पीढ़ी। चौथी में क्या था? वीएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर।
दूसरी में क्या था, ट्रांजिस्टर। तीसरी, पहली में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, वीटी, वीटी है ना, ये वैक्यूम ट्यूब वीटी। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, प्रथम कंप्यूटर। दूसरी बात, ये यांत्रिक मशीन थी, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन के सिद्धांत पर ही कंप्यूटर कार्य करते हैं, आगे की जो जनरेशन के कंप्यूटर है। जॉर्ज जूले, अब देखो अब किस और समझ लेते हैं कि क्या चीज है। जो जॉर्ज बुले जो है ना, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम बाइनरी गणित को बूलियन एल्जेब्रा कहा गया, ठीक है। जॉर्ज बुले जो है एक गणितज्ञ थे, ठीक है, जिन्होंने 0 और 1 के पर काम किया, ठीक है। उसके बाद आता है हॉर्मन होलेरिथ, ये भी एक संख्यावादी थे जिन्होंने सेंसनस टेबलेटिंग मशीन बनाई थी, जो जाति जनगणना है ना, हार्मन होलिथ में ऐसा मशीन बनाया था जिससे जनगणना किया जा सके, ऐसा मशीन इन्होंने बनाया था। उसके बाद है ब्लेज पास्कल, तो वे भी गणितज्ञ थे। इसने पास्कलाइन का आविष्कार किया। पास्कलाइन एक छोटा ऐसा रहता है जिसमें एडिंग सब्सट्रैक्शन होता है, ये है पास्कलाइन, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। 1642 में किसने पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया, तो 1642 में चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन, ब्लेज पास्कल और लेबनिटिस। तो कि कौन इसमें, ब्लेज पास्कल है, जो पास्कल ऐसा बनाया था ना ये। इसके लिए पूरा डिटेल आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरे डिटेल कंप्लीट बताया। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। IBM स्वचालित अनुक्रम यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा गया इनियक, मार्क 1, एनालिटिकल इंजन और यूनियक 1। तो IBM द्वारा स्वचालित अनुक्रम के नियंत्रित कैलकुलेटर को क्या कहा गया, तो इसको हम कहा कहते हैं मार्क 1 कहते हैं, ठीक है। मार्क 1 जो IBM द्वारा बनाया गया था, इसे हम विश्व में पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र, विद्यार्थी गणना यंत्र मतलब कैलकुलेटर कहते हैं। मार्क 1 का निर्माण हावर्ड आइकेन के द्वारा 1944 में किया गया था। ये आया कब था, तो ये 1944 में आया था। किसके द्वारा आया था, हावर्ड आइकेन, है ना, ये हमने स्कूल टाइम में बहुत पढ़ा इसको, ठीक है। हावर्ड आइकेन, आइकेन द्वारा इसको बनाया गया। उसके बाद हमारा आता है इनियक। इनियक का जो निर्माण है वो 1946 में हुआ, बाद में हुआ, ठीक है। इनियक का जो निर्माण है वो 1946 में बाद में किया गया है। यह एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये यांत्रिक नहीं था, ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और एनालिटिकल इंजन का मैं बता दूं, ये तो चार्ल्स बेबेज है आपका, इसका निर्माण किया था चार्ल्स ने। दूसरा है यूनियक 1, तो यूनियक 1 क्या है, यूनियक 1 जो है इसका निर्माण हुआ था 1954 में, ठीक है। यूनियक 1 का निर्माण हुआ था 1954 में, जो वाणिज्य के लिए उपयोग होता था, है ना, जो वाणिज्य के लिए उपयोग होता था, वैसा पहला कंप्यूटर था ये जिसमें वाणिज्य का उपयोग किया जाता था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो ये था हमारा इनियक, ऐसा पूछा जाता है ना, इनियक। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, इनियक था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है, मार्क 1 नाम है, ठीक है, यूनिवक नाम है, इनियक भी नाम है, एडा 1 ये शायद हमारे कंप्यूटर का नाम नहीं है। एडा जो है कंप्यूटर की सबसे प्रारंभिक भाषा का नाम है, ये कंप्यूटर का नाम होके भाषा का नाम है, कौन सा, कंप्यूटर का मशीनी भाषा का नाम है। लेडी एडा एगस्टा ने इस भाषा पर नाम पढ़ा है, और इसके लिखने वाले कौन है, तो ये है लेडी एगस्टा, ठीक है, लेडी एडा एगस्टन, लेडी एडा एगस्टन एगस्टन ने इस भाषा को तैयार किया था, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया और जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा गया, तो ये है लेडी एगस्टा। जस्ट इसके पीछे पढ़े थे, तो कौन सा भाषा उपयोग किया गया था, तो ADA1, ठीक है, इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया था। विश्व का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, ठीक है।
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सबसे पहले तो 1946 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन मुचली एंड एकर्ट द्वारा। ठीक है, जॉन मुचली और एकर्ट द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा निर्माण हुआ था? जॉन मुचली और एकर्ट के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। इसे ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर कहा गया। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? परम का कौन नहीं है? तो परम क्रांति, परम युवा, परम पदम और परम 8000। इसमें से कौन सा है जो परम वाला श्रेणी का सुपर कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? तो वो है क्रांति। बाकी परम पदम करके है, युवा करके है और परम 18 करके है। तो परम जो है बहुत सारा नाम है, ठीक है ना, ये एक सुपर कंप्यूटर का एक सीरीज है परम। ठीक है, परम जो है सुपर कंप्यूटर का एक सीरीज है, इसमें चलता है आपका 8000, ठीक है, 9000, इधर आप परम लिखते जाइएगा ना, 9000। उसके बाद है परम पदम है, पदम के बाद युवा है, युवा 2 भी है, ठीक है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, 8600 है, फिर है एक 10,000 है, ये 10,000 है इसका नाम, और शिवाय और सिद्ध, शिवाय और सिद्धि करके भी इसमें है। तो परम 8000, परम 9000, परम पदम, परम युवा 2, परम ब्रह्मा, परम 8600, परम 10,000, परम शिवाय और परम सिद्धि, ये सब सुपर कंप्यूटर के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? इंटेल, परम, मिनी, माइक्रो। तो इसमें कौन सा है जो हमारा सुपर कंप्यूटर है? तो इसमें सुपर कंप्यूटर है हमारा परम ना, ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। बाकी है ना, बाकी जो बच गए वो क्या है? इंटेल तो हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, इंटेल हमारा प्रोसेसर है, और मिनी जो है और माइक्रो ये कंप्यूटर के प्रकार है, ये कंप्यूटर के क्या है? टाइप है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अबेकस ग्रीक शब्द से प्रेरित है, तो वो कौन सा शब्द है जिससे अबेकस प्रेरित है? तो वो है ABAX। ABAX से अबेकस ग्रीक शब्द है जो प्रेरित है। अबेकस विश्व का सबसे पुराना गणन यंत्र है, यह मिस्र की सभ्यता से लिया गया था, है ना। अबेकस को भी विश्व का प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है, कि जैसे हमने देखा है ना कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तो इससे पहले अबेकस करके जो आता था, है ना, एक वो भी मशीन था, यंत्र था, जिसमें जोड़ घटाव का काम किया जाता था, और इसको भी पहला कंप्यूटर यंत्र माना जाता है। ये कहाँ का था? तो ये था हमारा मिस्र का था, मिस्र का था ये। सुपर कंप्यूटर की गति हम किस में मापते हैं? फ्लॉप्स, बाइट, फ्लॉप्स और बीट्स में। तो सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो किस में मापी जाती है? तो मापी जाती है फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर गति फ्लोटिंग पॉइंट प्रति सेकंड। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये आपको लिखना है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रति सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर गति कैसे मानते हैं? तो फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड में इसकी गति नापी जाती है। बाइट जो है हमारी स्मृति, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी की एक गणना, या फिर एक क्या बोला जाए, जैसे 1 किलो 2 किलो बोलते हैं ना, उसी प्रकार ये बाइट जो है उसका यूनिट्स है, बाइट्स जो है उसका यूनिट है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया तो CRC ने, ठीक है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे एस के निर्माता श्रेय अमेरिका के CRC को दिया जाता है। और CRC ने बनाया क्या था? प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो उस प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे 1। क्रे 1 इस सुपर कंप्यूटर का नाम है जो CRC ने बनाया था, और ये कहाँ का था? तो ये था हमारे अमेरिका का। अमेरिका की एक कंपनी है CRC, उन्होंने क्रे 1 करके एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था।
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो इंटेल ने किया है। इंटेल एक कंपनी का नाम है, ठीक है। इंटेल जो है एक कंपनी का नाम है, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का मिनी कंप्यूटर तो है, सुपर भी है, मेन फ्रेम भी है, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है, सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। जानने मतलब जिसका कम उपयोग होता है तो वो होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर का, बाकी तो सब अधिक जानने वाले हैं। खालिस्तान में आईबीएम ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर प्रेजेंट कर दिया। तो ये किस सन में किया था? तो 1981 में, ठीक है। 1981 में आईबीएम ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? इसमें से पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है आईबीएम, बाकी इनियक है, यूनिवक है, एडवेक है, ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसका मतलब इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा था, इसमें भी वैक्यूम ट्यूब लगा था और इसमें भी वैक्यूम ट्यूब लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें सुपर कंप्यूटर है, सिट्रा है, टेन्हा है, फ्लोटिना है। जो रमन है वो हमारा सुपर कंप्यूटर नहीं है। आंतरिक मेमोरी में इनियक कंप्यूटर कितने अंक तक स्टोर कर सकता है? आंतरिक मेमोरी में इनियक कंप्यूटर कितने अंक तक स्टोर कर सकता है? तो वो है 20 अंक तक जो है इनियक कंप्यूटर आंतरिक में स्टोर करके रख सकता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्कस्टेशन। इसमें सबसे छोटा कंप्यूटर है हमारा नोटबुक, जो कॉपी के आकार का होता है, ठीक है। जो कॉपी के आकार का होता है वो है हमारा नोटबुक, बाकी सब इससे बड़े हैं, ठीक है। यदि देखा जाए तो पहले आपका आता है नोटबुक, उसके बाद इससे बड़ा हो जाएगा आपका लैपटॉप, ठीक है। इससे बड़ा हो जाएगा आपका डेस्कटॉप और इससे बड़ा हो जाएगा वर्क स्टेशन, ठीक है। इससे बड़ा हो जाएगा वर्क स्टेशन। गीगा टिप्स से किससे संबंधित है? जो गीगा टिप्स है वो आपके सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है 64 बिट तक, ठीक है। सुपर कंप्यूटर 64 बिट तक काम कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई 32 बिट या 4 बाइट की होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई 64 या 8 बाइट की होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार है जैक किल्बी ने किया था, ठीक है। जैक किल्बी ने किया था। हरमन हेरोल्ड ने तो ये जनगणना वाला किया था, ये अलग है। तो ये जैक किल्बी ने, इन्हें कब किया था? तो ये हुआ था 1958 में, ठीक है। 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था जैक किल्बी ने। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के प्रारंभ में कब से हुआ? तो ये हुआ था आपके 1970 के दशक से। प्रत्युष नाम किसे दिया गया है? तो प्रत्युष नाम दिया गया है सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। पनडुब्बी को नहीं दिया गया है, मिसाइल को नहीं दिया गया है, उपग्रह को नहीं दिया गया है, सुपर कंप्यूटर को इसका नाम दिया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाने जाता है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर भी हमने बताया था परम 8000। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया जाता था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब। इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरे नंबर में था, ट्रांजिस्टर दूसरे नंबर था, वीएलएसआईजी आपका था चौथे नंबर पर, ये पहले नंबर। इस प्रकार ये हमारा आज का क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कंप्यूटर का ही। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।